तो कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं? बेटे की कुर्बानी करूं, ज़बह करने का हुक्म है। तो कितना तक मतलब सही है क्या? सुन्नत तरीक़ा शरीयत का ये हुक्म है, कुर्बानी 3 दिन क्यों मनाया जाता है? 3 हिस्से में बाँटे। कौन-कौन सा जानवर की हम ये अस्सलाम मालदार वालेकुम, होना नमस्कार, मैं हूं हुसैन और आप देख रहे हैं अपना एरिया। अभी हमारे साथ जिस शख्स को देख रहे हैं ये मौलाना जहांगीर है और कुर्बानी का त्यौहार आ रहा है जिसको बकरीद हम लोग कहते हैं। उन्हीं से रिलेटेड हम चंद सवाल पूछने वाले हैं और आप लोग को बताने वाले हैं। सबसे पहले मौलाना साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत, शुक्रिया। तो मौलाना साहब सबसे पहले आपसे सवाल यह है कि कुर्बानी जो मनाते हैं इसमें मतलब जानवर ही ज़ब्ह क्यों होता है? जी, इसमें जानवर जब ज़बह करने का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम से कहा था कि अपने बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बारे में ख्वाब में बशारत आई कि आप सबसे अपने अज़ीज़ महबूब चीज़ को मेरे नाम पे मेरे राह में कुर्बान करें। कि अल्लाह ताला शायद मेरे बेटा के बारे में ही चाह रहा है कि मैं अपने बेटे की कुर्बानी करूं। तो आप अपने बेटे की कुर्बानी करते हैं तो अल्लाह आपकी नीयत को दुरुस्त पाता है, तो अल्लाह ताला आपके बेटे को बचा कर उसकी जगह पे जानवर जो जन्नत से दुम्बा को ला करके और फरिश्तों के ज़रिए वो दुम्बा को ज़बह किया जाता है। तो उन्हीं की याद में जानवर की कुर्बानी हम मुसलमान देते हैं और ये देने का हुक्म है। कुर्बानी मतलब कौन दे सकता है? किस आदमी पे कुर्बानी करना ज़रूरी है? कुर्बानी के लिए मालदार होना ज़रूरी है। जो साहिब निसाब है, जो मालदार मुसलमान हैं, वो कुर्बानी देंगे, गरीबों के लिए कुर्बानी नहीं है। अच्छा और जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, हम कुछ कर्ज़ में डूबे हुए हैं, फिर भी अगर मेरा मन है कुर्बानी करने का, बाद में जो कर्ज़ है उसको हम सधा लेंगे, तो कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं? आपके पास सहूलतें हैं, अगर कुर्बानी आप दे सकते हैं, तो आप कुर्बानी दें, अच्छी बात है। और कुर्बानी में कौन-कौन सा जानवर की हम कुर्बानी दे सकते हैं? कुर्बानी में जैसे कि खस्सी हमारे यहाँ है कि जानवर में जैसे बकरी का हुक्म है, बकरी यानी बकरी की जगह बकरी हो, खस्सी हो या बड़े जानवरों की कुर्बानी होती है। तो मौलाना साहब ये जो कुर्बानी हम लोग मनाते हैं, उसका जो गोश्त होता है वो किसको खिलाना चाहिए? कुर्बानी के गोश्त का हुक्म ये है कि शरीयत का हुक्म ये है कि कुर्बानी को के गोश्त को, जो जानवर के गोश्त हैं, उसको 3 हिस्से में बाँटें। एक हिस्सा गरीबों मसाकीन में बाँटने का हुक्म है, एक हिस्सा दोस्त व अहबाब में बाँटने का हुक्म है और तीसरा हिस्सा आप अपने घर में, अपने अहबाबों में, अपनी आल औलाद बाल बच्चों के साथ मिल के खाने का हुक्म है। 3 हिस्सों में कुर्बानी के गोश्त को बाँटा जाता है। तो आप लोगों ने सुन लिया कि 3 हिस्सा में कुर्बानी के गोश्त को बाँटना चाहिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर जिसके पास कुर्बानी नहीं है, उसके लिए अगर एक हिस्सा मिल रहा है, तो उससे गरीबों का भी मतलब पेट भर जाएगा और वो लोग भी कुर्बानी का मतलब त्योहार अच्छे से मना सकते हैं। और अगला सवाल ये है कि ये कुर्बानी 3 दिन क्यों मनाया जाता है? 3 दिन करने का हुक्म है, शरीयत में उसकी 3 दिन करने का हुक्म आया है। उसकी वजह यह है कि 3 दिन लगातार हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने ख्वाब में 3 दिन तक कुर्बानी करने का हुक्म आपको आया और 3 दिन तक आपने कुर्बानी की। अच्छा इब्राहिम खलीलुल्लाह कौन है? अल्लाह के नबी हैं वो दुनिया में इंसान को राह रास्त यानी अच्छाई की दावत देने के लिए आए, अल्लाह की पहचान कराने के लिए वो आए, बुराई से रोकने के लिए अल्लाह की तरफ से वो नबी बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अगला सवाल यह है कि ये मुस्लिमों के अंदर बहुत सारे मतलब एक नियम माना जाता है कि कुर्बानी है तो वो मतलब बाल नहीं कटवाएँगे, नाखून नहीं कटवाएँगे। ये सब कितना तक मतलब सही है? क्या मतलब बताइए इसके बारे में? चाँद होने के बाद हुक्म ये है कि कुर्बानी से पहले तक बाल न कटवाएँ, नाखून न काटें, ये मुस्तहब है, अच्छा है, बेहतर है तरीका। शरीयत का ये हुक्म है कि आप इन सब चीज़ों से बचें। बाल बनवाना, दाढ़ी वगैरह जो बनवाते हैं, नाखून वगैरह तरसवाते हैं, इन सब से बचना चाहिए। अच्छा मौलाना साहब, ये तो आपने बता दिया कि कुर्बानी क्यों किया जाता है, कैसे किस पे करना ज़रूरी है। और ये कुर्बानी का टाइम क्या होना चाहिए? कब करना चाहिए मतलब? कुर्बानी का हुक्म ये है कि 10वीं ज़िलहिज्जा को नमाज़ पढ़ने के बाद कुर्बानी होती है। सुबह सा यानी जब तुलुए आफ़ताब होता है तो उसके आधा घंटा के बाद करीब-करीब उसके बाद से नमाज़ होती है। लगभग अपने गाँव वगैरह में, शहर में 1 घंटा फ़जर की नमाज़ के बाद से लगभग नमाज़ शुरू हो जाती है और नमाज़ पढ़ने के बाद कुर्बानी करनी है। 3 दिन तक कुर्बानी करनी है। 3 दिन तक कुर्बानी करने का हुक्म भी है। मौलाना साहब की कुर्बानी के दिन हम लोग जो नमाज़ पढ़ने आते हैं, तो उस दिन नमाज़ पढ़ने से पहले हमको क्या-क्या करके आना चाहिए?
कुर्बानी के दिन नमाज पढ़ने से पहले सुन्नत तरीक़ा यह है कि गुस्ल कर लें, नया कपड़ा अगर हो तो वो पहने, नहीं तो जो कपड़ा है उसे साफ़ करके और वो कपड़ा पहन के सुरमा लगा के, अतर लगा करके और तकबीर तशरीक यानी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द का विर्द करते हुए जो है ईदगाह तक, जहाँ ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, ईद उल ज़ुहा हो या ईद उल फित्र की नमाज़ जो पढ़ी जाती है, जहाँ भी पढ़ने का की जगहें हैं वहाँ तक पढ़ते हुए जाएं, वापस हो तो फिर पढ़ते हुए आएँ। अच्छा, कुर्बानी मतलब खुशियों का, कुर्बानी हो या ईद हो, खुशियों का त्यौहार कहा जाता है। तो वैसे समाज में कुछ लोग हैं जो आपस में अपने भाई-भाई में लड़ के अलग रहते हैं और त्योहार के दिन भी मतलब भाई से नहीं मिलते हैं। उनके बारे में क्या कहिएगा? इस्लाम में 3 दिन से ज़्यादा की नाराज़गी या अलग रहना भी ये जायज़ भी नहीं है, दुरुस्त नहीं है। अगर आपस में किसी तरह का अनबन हो जाए तो फिर आपस में एक दूसरे को मिल कर के और मोहब्बत से मिलजुल करके रहना चाहिए, एक दूसरों की कद्र करनी चाहिए, एक दूसरों की इज़्ज़त करनी चाहिए और आपस में है अगर कोई तरह की बात हो गई तो फिर बाद में उस बात को दिल से निकाल करके और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। तो ये थे मौलाना जहांगीर साहब जिन्होंने कुर्बानी के बारे में आप लोगों को बताया। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो, तो कमेंट में सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। इतना के लिए थैंक यू।